हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आते हैं अजीब दास्तां स्टोरी की तरफ। जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि श्रुति उसको 1 घंटे का, अक्ष को 1 घंटे का वक्त दे के वहाँ से अपने काम में चली जाती है और अक्ष अपने काम में लग जाता है। और इसी तरह श्रुति नीचे काम करते करते, सबके साथ बातचीत करते करते उसे काफ़ी टाइम लग जाता है और अक्ष अभी भी ब्रेकफास्ट के लिए नीचे नहीं आता है। तो श्रुति को बहुत गुस्सा आता है। वो ऊपर आती है और कहती है कि क्या चक्कर है? हाँ, कुछ ज़्यादा तुम्हारा काम 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 नहीं चल रहा है आजकल? दिमाग की दही कर रखे हो तुमने एकदम। समझ ही नहीं आ रहा क्या चाहते हो। बोल के गई थी कि 1 घंटे का टाइम दे रहे हो, 1 घंटे में नीचे आ जाना, लेकिन तुम्हें कोई चीज़ समझ ही नहीं आती। अपने मन की करनी होती है जो कुछ करनी होती है। दिमाग की दही करके रखी हुई है बिल्कुल। तो अक्ष कहते हैं बेबी बस थोड़ी सी देर और। कहती कोई थोड़ी सी देर और नहीं, झूठ बोलते हो आप। बस मैं बता रही हूँ, झूठ बोलना बंद कर दो आप। कहती मैंने झूठ क्या बोला, काम है तो क्या करूँ। कहते लैपटॉप बंद कीजिए और अभी के अभी चलिए, पहले ब्रेकफास्ट कीजिए। हालत देखिए आपने अपनी इतने दिन से क्या हो रही है। तो अक्ष कहता है बेटा काम करो ना, तब पता चले ना, काम तो करती नहीं हो। तो कहती है ओ हेलो, स्टडी कर रही हूँ मैं, मेरी स्टडी कंप्लीट हो जाए ना फिर मैं भी करूँगी और आपको दिखाऊंगी कि घर और काम दोनों कैसे मैनेज होता है, ठीक है। कहते हैं ओहो इतना गुस्सा। तो कहती है और क्या, और दूसरी बात मैं क्यों काम करूं? मेरा पति काम करता है, मेरा देवर काम करता है, मेरी सासू मॉम काम करती हैं, मेरे ससुर जी काम करते हैं, तो मैं क्यों काम करूं? तो कहती है बेटा ये भी सही है, सही जा रही हो, बिल्कुल सही जा रही हो। तो कहती है बिल्कुल सही जा रही हूँ, गलत क्या करती हूँ मैं? गलत तो मैं कभी कुछ करती नहीं हूँ, गलत तो सिर्फ आपको लग जाता है। तो अक्ष कहते हैं हाय। तो कहती है बोल रही हूँ ना उठो, मुझे बातों में मत बहलाओ, चलो उठो। दिमाग खराब करके रखा है आपको, समझ में नहीं आता है। कब से मैं वेट कर रही हूँ आपका, आपके चक्कर में मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया, सबने कर लिया, मैंने नहीं किया बस। तो अक्ष कहता है बाबू अब तुम खूबसूरत हो तो इसका क्या मतलब है, कुछ भी बोलोगी? तो श्रुति कहती ओह ये जो सोशल मीडिया पे वीडियो देखते रहते हो ना, तो मैं भी देखती हूँ, ठीक है। ये आपके पैतरे मुझ पे नहीं चलने वाले। चुपचाप उठिए और नीचे आइए तसल्ली से। समझ में आया ना आपको? तो कहते हैं कि ठीक है आती हूँ, और क्या कर सकते हो। कहती है हाँ अब आपका ये काम वाम बहुत होगा, और एक हाँ दूसरी बात, झूठ मत बोला करिए, ठीक है। कहती मैंने क्या झूठ बोला है यार, ये तो बता दो। कहती हाँ पता चल रहा है ना, 1 घंटे का काम है, बस 1 घंटा दे दो, 1 घंटे में सारा काम निपटा के आती हूँ मैं। ये काम निपट रहे हैं आपके 1 घंटे में? हाँ 1 घंटे की जगह 2.5 घंटे ले लिया आपने। कहते अच्छा मेरी माँ, चलो मैं फ्रेश तो हो लूँ। तो कोई फ्रेश नहीं होना, चल के अब नाश्ता करो। तो कहती अरे बहू फ्रेश तो होने दो सच में। तो कहती जल्दी आइए, अब अगर नहीं आए ना 20 मिनट का टाइम दे रही हूँ, 20 मिनट में अगर आप नीचे नहीं आए तो फिर देखना मैं आपके साथ क्या करती हूँ। तो वो अक्ष फटाफट वॉशरूम में घुस जाता है और श्रुति नीचे चली आती है बड़बड़ाती हुई। तो जेनिफर पूछती है व्हाट हैपेंड? तो कहती है नथिंग यार, इरिटेट्स मी। क्या इतना काम है तुम लोगों के ऑफिस में, दिमाग खराब करके रखती है। घर की कोई शुद्ध बुद्धि नहीं है बिल्कुल भी। घर में कोई काम है नहीं है, किसी को कुछ काम है, किसी को कहीं ले जाना है, क्या कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ऐसे चिल्ला रही होती है तो उनकी मॉम बोलती है श्रुति शांत। तो उनका देवर बोलता है कि भाभी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, बलि दे चढ़ानी है क्या किसी की, तब शांत होगी। कहती हाँ दो बलि दो, आप बलि दो तभी मैं शांत होंगी। तो कहते हैं कि हर्ष कहते हैं कि आने दो, उन्हीं की बलि देते हैं, आपके पतिदेव की बलि चढ़ेगी आपके कदमों में, तभी आपको शांति मिलेगी। श्रुति बोलती क्या बोलते हो भैया आप भी यार,
ये अब तो बोल दिया, आज के बाद ऐसे मत बोल देना प्लीज़। आई डोंट लाइक इट एट ऑल। ठीक है, मत बोला करिए इस तरह। तो हर्ष कहते हैं वाह भाभी वाह, मतलब किसी और की बलि चढ़ाई जाए। वो तो ना किसी का पति होगा, ना किसी का भाई होगा, ना किसी की बहन होगी, ना किसी की बेटी होगी, ना बेटा होगा, है ना। अपने पति की बारी पे ऐसे बोल रही हो। तो कहते हैं कि हाँ, तो मेरा पति लाखों में एक है। कहते ओह, लाखों में एक, बस इतनी वैल्यू थी उनकी। कहती है अभी आप ये वैल्यू तो मेरे साथ खेलो मत, अभी वो तक वो नीचे नहीं आया, अभी मेरा हो रहा है दिमाग ख़राब। ऐसा है, मुझे ब्रेकफास्ट करना ही नहीं है, भाड़ में जाए अब। तो सब लोग हंस रहे होते हैं, तभी अक्ष दौड़ते हुए नीचे आते, कहते आ गई ब्रेकफास्ट लगाओ फटाफट। कहती नहीं करना मुझे ब्रेकफास्ट। फिर आपने झूठ बोला, 20 मिनट दिए थे ना, पूरे 30 मिनट लगा के आ रहे हो। तो कहती फिर 10 मिनट तो ऊपर नीचे चलता है ना। कहती बिल्कुल नहीं चलता। तो जेनिफर अक्ष के पास आती है और उन्हें हक करती है और श्रुति से कहती है कोई बात नहीं, इतना तो चलता है ना, तो आप इतना तो चलने दीजिए। तो श्रुति कहती है लो, एक वकील और आई इनकी। एक तो हर चीज़ में इसको टांग अड़ाना क्यों ज़रूरी होता है, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। फिर मुझे ही समझ नहीं आई या किसी को समझ में नहीं आ रही है, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। तो धीरे से बोलती है, लेकिन उनका देवर हर्ष सुन लेता है। कहता है भाभी चिल करो यार, भैया को तो आपने अपने पल्लू से वैसे ही बांध रखा है। हाँ, तो अब वो कितने भी डोरे डाल ले कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो श्रुति हर्ष की तरफ देखते कहती है मेरे पल्लू से बंधे हुए हैं वो। अच्छा, वो कैसे, ज़रा ये भी बता दीजिए कैसे बंधे हुए हैं। कहती है अरे पल्लू से तो बंधे हुए हैं आपके, कि देखो जब मन करता है तब आपके इशारों पे आप अपने नचा लेती हो। 20 मिनट का बोल के आई थी आप, देखो 30 मिनट में नीचे आ गए। कहती अच्छा आप एक बात बताइए, आप मेरी तारीफ़ कर रहे हैं या मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। तो कहते मैंने मेरी इतनी गुस्ताखी कहाँ भाभी, मैं आपकी बेइज्जती करूँ। कहते और क्या था ये, 20 मिनट का बोल के 30 मिनट में आए हैं वो, मेरे पल्लू से बंधे हुए हैं वो। अगर वो 20 मिनट की जगह 19 मिनट में आते तब मैं मानती मेरे पल्लू से बंधे हुए हैं वो। कहते हैं तो अब मान लो भाभी, थोड़े तो बंध ही गए हैं, थोड़े से और सही। कहते हैं अच्छा आप चुप हो। तो श्रुति के पास आती है, कहती है सुनो ना, ब्रेकफास्ट लगाओ ना प्लीज़। कहती क्यों, मैं क्यों लगाऊं, वो जो हक कर रही थी किस कर रही थी उसी से बोल दो ना, वही लगा देगी। कहती है और श्रुति फिर से स्टार्ट हो गई। तो कहती है अच्छा मैं स्टार्ट हो गई, मेरे लिए तो आपके पास टाइम भी नहीं होता। और उससे तो आप हक कर रहे हो, मुझे हक किए हुए कितने दिन हो गए आपको बताना ज़रा, रोज़ काम 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 काम। तो वो अक्ष चुप हो जाते हैं। कहते हैं अब जिसे हक किया ना वही आपको ब्रेकफास्ट कराएगी। तो अक्ष कहता है ठीक है भाई, मर्जी है आपकी, कुछ कहेंगे ही नहीं हम। मैंने तो सोचा था ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर घूमने चलेंगे, फिर शाम को एक पार्टी रखी है मैंने, वहाँ चलते, लेकिन अब ब्रेकफास्ट ही नहीं मिलेगा तो क्या फ़ायदा। कहती है ओ हेलो, मुझे आपने क्या समझा हुआ है, कौन सी बीवियों में मेरी गिनती की हुई है जिन्हें आप ये शॉपिंग का घूमने का लालच दे के पटा लोगे, आपको ऐसा लगता है। तो कहती है मैंने ऐसा कब कहा कि मैं आपको पटा रही हूँ, मैं तो बात बता रही थी। वैसे भी इतने दिनों से ढंग से खाना तो मैंने खाया नहीं है ना, ढंग से मैं सोई हूँ। अब भाई खाना भी नहीं मिलेगा, नाश्ता भी नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, जैसे इतने दिन वैसे आज का दिन और सही। तो श्रुति कहती हो गई आपकी बकवास, हाँ अब चुप हो जाइए, जाके बैठिए, लेके आती हूँ। तो अक्षास पढ़ते हैं तो उनकी मॉम बोलती है क्यों इतना इरिटेट करती है उसको। हाँ, कहती है मॉम मज़ा आता है, श्रुति जब इरिटेट होती है ना, गुस्सा करती है तो बड़ा अच्छा लगता है। कहती है हाँ, किसी दिन डंडा उठ गया ना उसका तो समझ में आ जाएगा। तो कहते हैं कि अरे नहीं मॉम, वो कहाँ डंडा उठाएगी, वो मुझे बहुत चाहती है,
मुझे मार नहीं सकती, वो कुछ भी कर सकती है, मुझ पे हाथ नहीं उठा सकती। कहती हाँ। और ये बोलते बोलते अक्ष को उस रात की कहानी याद आ जाती है जब वो हॉकी लेके अक्ष के पीछे पड़ी होती है श्रुति। तो बोलते बोलते उनकी जुबान लड़खड़ा जाती है, तो उनके मॉम बोलते हैं पढ़ गई है क्या पहले? कहते नहीं 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 मॉम, किसने बोला ऐसे? वो मुझ पे हाथ नहीं उठाती, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती है वो। मैं तो आंख दिखा दूँ तो एकदम चुप हो जाती है। इतने में श्रुति ब्रेकफास्ट लेके आ जाती, कहती कौन चुप हो जाती है आंख दिखाने से आपके? हाँ। तो अक्ष कहती है वो एक फ्रेंड है मेरी, वो तो उनकी मम्मी कहती है अच्छा फ्रेंड। तब तक हर्ष बोलता है भाभी आपके बारे में बोल रहे थे कि जो है आप आँख दिखा देती हो ना, मतलब ये आँख दिखा देती है ना आपको, तो आप डर जाती हो इनसे। श्रुति कहती अच्छा, सही कह रहे हैं, बहुत सही कह रहे हैं। अब अक्ष जो है ऐसे सबसे नज़रें बचा के श्रुति की तरफ इशारा करता, प्लीज़ प्लीज़ बेइज्जती नहीं प्लीज़। तो श्रुति कहती है कि बहुत सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप लोग इनकी बात मान सकते हो। मैं इनके आंख दिखाने से बहुत डर जाती हूँ, सच में बहुत डर जाती हूँ। इतना डर जाती हूँ कि रूम में कौन किसके पीछे दौड़ता है पता ही नहीं चलता। तो उनकी मॉम कहती है क्या मतलब? तो कहती है कुछ नहीं मॉम, चलिए आप ब्रेकफास्ट कीजिए, मैं आपके आंख दिखाने से डर जाती हूँ ना, चलिए चलिए ब्रेकफास्ट कीजिए। तो जो है अक्षा के चुपचाप बैठ जाता है और श्रुति ब्रेकफास्ट रखती है। तो अक्ष कहते हैं सॉरी ना, वो मैं मॉम के सामने। तो कहती हैं बताती हूँ आपको कौन किसके आंख दिखाने से डर जाता है, कितना झूठ बोलने लगे हो ना आप। तो कहते हैं बाबू मेरी बेइज्जती हो जाती ना, वो आपको पता ही है ना, वो हर्ष का बच्चा कितना परेशान करता है ना। तब तक हर्ष सुन लेता, कहते मॉम देखो क्या कह रहे हैं, ये भाभी से डरते हैं, भाभी इनसे नहीं डरती हैं। भाई साहब ये तो पहली बार पता चला है। अब जेनिफर जो है वो हंस रही होती है, वो अक्षय बोलती है सीरियसली तुम श्रुति से डरते हो? तो अक्ष चुप हो जाता है। तो जेनिफर उनके पास आके बैठती है अक्ष के और कहती है कि पार्टनर में डरना क्या होता है, इक्वल रिलेशनशिप होना चाहिए ना। तो अक्ष बोलते हैं कि इक्वल ही है। तो कहते हैं नो, इक्वल कैसे हुआ, क्यों बोथ आर गर्ल्स बट श्रुति ट्रीटिंग यू लाइक अ मैन, व्हाई? तो श्रुति इस बात से तो बिल्कुल किलस जाती है, बहुत बुरी तरह। तो अक्ष तुरंत भाप जाता है इस बात को कि भाई श्रुति को बुरा लग रहा है। तो वो तुरंत जेनिफर को बोलते हैं शी इज नॉट फोर्सिंग मी, ये मेरी अपनी मर्जी है, मुझे कंफर्टेबल फील होता है और उसे खुशी मिलती है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो फिर श्रुति थोड़ा शांत हो जाती है अक्ष के इस जवाब से। जेनिफर बोलती है बट आई डोंट अंडरस्टैंड, इफ़ यू नीड अ मैन देन लड़की से शादी क्यों? अब तो भाई श्रुति की मतलब श्रुति का मन कर रहा होता है जेनिफर की बैंड बजा दे, लेकिन वो खुद पे बहुत कंट्रोल करके बैठी हुई होती है। तो जेनिफर फिर से बोलती है श्रुति लव्स यू ना, यू आर अ गर्ल एंड श्रुति लव्स अ गर्ल, तो तुमको आदमी बना के क्यों रखा है उसने? तो श्रुति कहती है जेनिफर, तब तक अक्ष कहता है जेनिफर बात ये है कि आदमी बना के नहीं रखा है, एंड श्रुति प्यार किसी लड़के या लड़की से नहीं करती है, श्रुति जेंडर से नहीं करती है, वो पर्सन से प्यार करती है, और वो पर्सन मैं हूँ। और उसने मुझे कभी फोर्स नहीं किया आदमियों की तरह रहने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, ये मेरी विश है, उसे इस चीज़ से खुशी मिलती है। तो अगर मैं थोड़ी
उसकी खुशी के लिए खुद को थोड़ा सा चेंज कर सकती हूँ तो प्रॉब्लम क्या है। और वैसे भी अभी तुम्हें उस सब कुछ पता नहीं है ना, इसलिए तुम ऐसे बोल रहे हो। श्रुति ने अपने आप को बहुत चेंज किया है मेरे लिए, ठीक है। तो उनकी मॉम भी बोलते हैं यस जेनिफर। श्रुति के बारे में फिर उनकी मॉम बताती हैं कि किस घर से बिलोंग करती है, क्या है, कैसे है, और किस तरीके से उसने अपने आप को इस घर में ढाल लिया है, सबके लिए खुद को चेंज कर लिया, कैसे कैसे छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा है। जिस लड़की ने कभी घर में एक गिलास पानी का नहीं उठाया, वो आज पूरा घर संभालती है, सबकी खुशियों का ख्याल रखती है। कभी इसे प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया जाता था और आज ये सबको इतने अच्छे से ट्रीट करती है। तो जेनिफर चुप हो जाती है और अक्ष कहते हैं अगर कोई पर्सन हमारे लिए इतना बदलता है, अपनी हर खुशियों को सैक्रिफाइस करके हमारे लिए जीने लगता है, तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम उसकी ख्वाहिशों का ख्याल रखें, उसकी खुशियों का ख्याल रखें, उसे वो लाइफ देने की कोशिश करें जो उस आज से पहले उसने जी होती है या जीती आ रही होती है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी बुराई है। तो जेनिफर फिर कुछ नहीं बोलती है और श्रुति को बातें बहुत बुरी लग गई होती हैं जेनिफर की, लेकिन वो भी अक्ष ने जवाब दिया होता है तो इस वजह से वो भी चुप रहती है और कुछ नहीं कहती। खैर अक्ष अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं और वहाँ से जाते हैं उठ के अपने रूम में, मतलब जाने लगते हैं। तो जेनिफर कहती है कि हे अक्ष व्हाट्स योर प्लान। तो वो बोलते हैं कि शाम को चलेंगे, रात को एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है तो वहाँ जाना है। तो जेनिफर बोलती है कि कहाँ पे, तो बताती है कि एक LGBT कम्युनिटी है तो वहाँ पे, इसलिए। तो वो बोलती है ओके यहाँ पे है, तो कहती है यहाँ सब कुछ है मैडम, ऐसा कुछ नहीं है जो यहाँ नहीं है, ठीक है। तो अब ये बोल के अक्ष तो चले जाते हैं और जेनिफर खुश हो जाती है। इधर श्रुति पीछे से रूम में जाती है अक्ष के, तो अक्ष फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं कि यार अब तो मैंने बोल दिया है रात के लिए कि रात को हम पार्टी में जाएंगे, और अब तुम इस तरह से कह रही हो कि काम है, तो अब मैं मना करूँगी तो फिर बुरा लगेगा। तो वो फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं, तो ये बातें श्रुति सुन लेती है। श्रुति का मूड फिर ख़राब हो जाता है कि ये कर क्या रहे हैं, मतलब क्या चाह क्या रहे हैं ये, कभी हाँ कभी ना, क्या चल क्या रहा है इनके साथ। तो ऐसे सोच रही होती है। इधर अक्ष अपनी कॉल डिस्कनेक्ट करते हैं और पीछे मुड़ते हैं तो श्रुति खड़ी होती है। तो कहते हैं कि तुम, कहती है फिर से प्लान कैंसिल कर रहे हो, मतलब अब फिर से प्लान कैंसिल होगा, बोलो। अगर आप ऐसे ही करते रहे ना, मैंने कसम से चले जाना है। तो अक्ष कहता है कहाँ चले जाना है, तो कहते हैं कि मैं अपनी मम्मी के पास चली जाऊंगी। तो अक्ष कहते हैं अच्छा मायके चली जाओगी, ऐसे बोलो ना। तो श्रुति बोलती हाँ मायके ही चली जाऊंगी, और कुछ। तो कहती है कि अक्ष कहती है कि तो श्रुति कहती है हाँ मायके मायके मायके, मैं मायके चली जाऊंगी। तो अक्ष कहता है तू मायके चली जाएगी, मैं तुझा प्यार चाहूँगा, है तेरी सौतन लाऊंगा।
तो श्रुति एकदम से पलट के अक्ष को देखती है इस बात पे, कहती है तू जा ब्याह रचाएगा, है मेरी सौतन लाएगा। हाँ, तो अक्ष कहते हैं हाँ। तो अक्ष को लगता है कि श्रुति आगे की लाइन कहेंगे कि मैं मायके नहीं जाऊंगी, तेरे सदके जाऊंगी, बट श्रुति उनको धक्का देती है बेड पे जोर से और कहती है हाँ अब बोलो जरा, दूजा ब्याह रचाएगा, मेरी सौतन लाएगा। हाँ, एक घर में लाके बैठा रखा है, ये कम है क्या, अब दूसरी भी लानी है। पक्ष कहता है अरे अरे मेरा वो मतलब नहीं था, ये तो बस एक गाना है, सिर्फ एक गाना। बोलो बोलो बोलो, सौतन लानी है ना, सौतन बोलो। तो अक्ष कहता है नहीं जान, वो तो वो गाना था सिर्फ, वो और कुछ भी नहीं था। कहते नहीं सौतन लाओ आप, तुम्हारी तो रुको तुम। और ये कह के वो इधर उधर देखती है, उसे कुछ नहीं मिल रहा होता। कहती है हॉकी कहाँ गई। तो अक्ष कहते हैं वो तो मैंने सीरत के घर भिजवा दी उस दिन जब तुमने मुझे उससे मारा था। कह रही अच्छा, तो आपको लगता है इस रूम से हॉकी निकाल देंगे तो मुझे कुछ और नहीं मिलेगा। कहते हैं कि मैं ये वो मैं कुछ, कहते हैं खड़े होइए जरा, खड़े होइए। तो अक्ष कहते हैं बट सुनो तो सही, मैं गलती हो गई। कहती है माफ़ कर दो ना। कहती है ऐसे माफ़ी नहीं मिलेगी। कहती है तो क्या करूं बताओ, जो कहो वो करूं। कहती है कि 100 सिटअप्स एंड 50 पुशअप्स, अब भी अभी लगाओ। तो अक्ष कहती व्हाट, 100 स्टेप्स और 50 पुशअप्स कि हाँ। तो अक्ष कहता पागल हो गई हो, इससे अच्छा तुम मुझसे नाराज़ ही रहो। तो कहते ठीक है फिर, नहीं ठीक है मुझे बात ही नहीं करनी अब आपसे। ये कह के वो जाने लगती है। तो अक्ष कहते हैं हाँ जाओ। तो कहती ठीक है ना, जा रही हूँ। और वो जाने लगती है और वहाँ से कीज़ उठाती है रूम की। कहती है रूम की कीज़ लेके कहाँ जा रही हो। कह रही बाहर से लॉक करने, आप अंदर रहिए ओके, और मैं जा रही हूँ आज अपने फ्रेंड के साथ। डू यू नो अमित, माई फ्रेंड। तो अक्ष कहता है कि पागल हो गई हो, उसके साथ तुम क्यों जाओगी, कहीं नहीं जाओगी तुम, इधर आओ। कहती नहीं अब तो मैं जा रही हूँ, आप यहीं इस रूम में बंद रहिए ओके। तो अक्ष दौड़ के एकदम से हाथ पकड़ते हैं श्रुति का और उसे खींचते हैं अपनी तरफ। कहता है उसके साथ कहीं नहीं जाना है, बोल दिया ना नहीं जाना तो नहीं जाना, दिमाग की दही मत करो मेरे, यहाँ बैठो चुपचाप। तो कहते हैं ये मेरा डायलॉग आप क्यों बोल रहे हो। तो कहते हैं ये कोई डायलॉग पे नाम नहीं लिखा हुआ है ठीक है, और कहीं नहीं जाओगी तुम। कहती है तो जो मैंने पनिशमेंट दी है उसे कंप्लीट कीजिए, फिर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो कहते हैं यार थोड़ी कम कर दो ना। कहते हैं तो मैं चलिए अमित के साथ। कहते हैं नहीं मैं करती हूँ। तो देखते हैं अक्ष कैसे 100 सिटअप्स एंड 50 पुशअप्स। सही पनिशमेंट दी है, ऐसा ही होना चाहिए। चलिए देखते हैं अब कल के एपिसोड में आगे क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।